डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने धन मन तन लगाया। उन्होंने सारे अपने जीवन के उपहार, सारी सैलरी, सारी कमाई सब देश के रक्षा संसाधनों को दे दी, सब देश को दे दी। अपने लिए जब उनका निकले तो 2 जोड़ कपड़ा, 1 जोड़ कपड़े पहन के गए थे कार्यक्रम में और 1 जोड़ कपड़ा उनके घर पे रखे थे। तो सोचिए आप, ये भाव आज इस मंच पर बहुत संतों का आगमन हुआ है और शायद इस देश के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति रहे होंगे जिन्होंने संत परंपरा का सबसे अधिक सम्मान किया, सबसे अधिक आदर किया। राष्ट्रपति होते हुए भी वो संतों के आगे चरणों में बैठा करते थे, पैरों में बैठा करते थे, नमन करते थे, नतमस्तक करते थे, उनके आगे झुक जाते थे। उन्होंने कभी अपने राष्ट्रपति के गौरव, राष्ट्रपति के गर्व को डॉक्टर एपीजे कलाम पर हावी नहीं होने दिया। ठीक ऐसे ही हमारे डॉक्टर खान साहब भी थे, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ये भी अपनी गरिमा को, अपने दिल के भाव को, अपनी खूबसूरती को, अपनी चमक को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी लेखनी की, अपनी कला को कभी गर्व घमंड के रूप में हावी नहीं होने देते हैं। बिल्कुल सरल स्वभाव, बिल्कुल सरल स्वभाव, सहज स्वभाव मिलते नहीं है। इतना नाम, इतना ख्याति मिलने के बाद, इतना सम्मान मिलने के बाद लोगों में बहुत घमंड आ जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर खान ने कभी इसको हावी नहीं होने दिया। मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं। आज मैं अपनी माता जी के साथ यहां आया हूं। बहुत धन्य भाग्य होते हैं, माता जी का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद जीवन में लेते रहो। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाओ, ना जा पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं और वापस अपने माता पिता की दुआएं लेके पहुंचते हैं तो आपको पीछे मुड़ने का कभी अवसर नहीं आएगा। डॉक्टर एपी सिंह इस बात का उदाहरण है, इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है। मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने, लोग समझते शायद इनकी वकालत की मेहनत है, शायद रात दिन का ऑफिस चलता है। अरे वो तो नाम मात्र के लिए है, वो तो दिखावा है। दुआएं तो माता पिता के चरणों से चलती हैं, उनकी दुआओं से जीत होती है, उनकी दुआओं से फतेह होती है। और डॉक्टर खान साहब इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में माता पिता का बहुत महत्व दिया। बहुत अवसर ऐसे आए जहां सम्मान देना और अच्छा लगता है, तो आज यहां बुलाया। बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर एपीजे कलाम के लिए हमारे डॉक्टर खान साहब लगातार दिल्ली के विभिन्न बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत सम्मान के साथ कार्यक्रम करते हैं। और आज महाराष्ट्र सदन भी इस बात का उदाहरण है। पूरे देश में यहां से गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी बात, और जाती थी। और डॉक्टर एपीजे कलाम जब देश के महामहिम राष्ट्रपति थे तो आज अमेरिका कुछ भी बोल दे, कुछ भी करने लगे, लेकिन उस समय अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मिसाइल मैन भारत का राष्ट्रपति था। उस समय हिम्मत नहीं किसी की होती थी। ये गौरव था हमारे देश का। और मैं धन्यवाद करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी। लोग तो कह देते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे हीरे के पारखी थे, ऐसे ज्वेलर्स के बहुत बड़े ब्रांड थे कि वो भी खूब परख कर लाए कि ऐसे को राष्ट्रपति बनाता हूं जो पूरी दुनिया थर्राएगी कि हमारा मिसाइल मैन ही राष्ट्रपति है, सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति की मिसाइल मैन की। और उन्होंने दिया भी, सब कुछ दिया, सब कुछ किया। तो आज बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत पवित्र दिन है, पाक दिन है कि डॉक्टर खान साहब इसी तरह से कार्य करते रहे, इसी तरह से हौसले उन्हें बढ़ाते रहे, हम लोग उनके लिए दुआएं करते रहे। और देश में वो इसी तरह से सर्वजन स्वभाव, जिसे कहते हैं सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को लेकर चलते रहे, जिसकी आज बहुत जरूरत है और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, ऐसे लोगों ने बनाया है।
आज करवा चौथ है। ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का देश है। ये देश उन लोगों का नहीं है जो देश को बांटने का काम करते हैं। यह देश इन इतिहासों का है, उसको लेकर हम चलते हैं, उसके साथ जीते हैं, उसके साथ सम्मान करते हैं। और यही हमारी इच्छा भी है। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की। हाथ उठा सकते हैं आप अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली अपनी है, देश सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो इसीलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की। डॉक्टर एपीजे कलाम अमर रहे, डॉक्टर एपीजे कलाम अमर रहे। क्योंकि मैं भारत माता की जय कर रहा हूं। दुनिया में भारत माता है ही नहीं। लंदन माता, चीन माता, जापान माता सुनिए आपने, अमेरिका माता, अमेरिका तो बहुत बड़ा माता है, वो कहते हैं मेरी अमेरिका माता, कह नहीं सकता। वो नोबेल पुरस्कार तो मांग सकते हैं, भारत माता नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए कहीं है नहीं भारत माता। भारत माता क्यों है? क्योंकि जब हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर जाता है तो अपनी माँ से यही कह के जाता है, पिता से यही कह के जाता है। करवा चौथ वाले दिन भी उसे जाना पड़े, आज भी जाएंगे सैनिक तो वो अपनी पत्नी से यही कह के जाएंगे कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा। और दो में से वो एक काम कर देता है और उसकी बंदूक लगी हुई, या तो वो तिरंगे में लिपट कर आता है और जब तिरंगे में लहरा रहा होता है तो सारी दुनिया देख रही होती है, और जब लिपट के आता है तब भी सारी दुनिया देख रही होती है। और अपने गांव गली चौराहे में वो बंदूक लेके उसकी मूर्ति खड़ी हो जाती है। कुछ दिन तो नेता लोग जाते हैं, थोड़े दिन बाद कम हो जाते हैं, फिर उसके परिवार के लोग जब जाते हैं तो जाके देखते हैं और कहते हैं, बेटा तू तो चला गया। और माँ कहती है, भाभी कहती है, चाची ताई कहती है, तू तो चला गया, लेकिन जो कोख में पल रहा बच्चा है उसे भी देश की मान और सम्मान के लिए भेज देंगे, बॉर्डर पर भेज देंगे। वो भारत माता है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, इसलिए हमारा तिरंगा लहराता है देश में। ये महानता है हमारी और यही गौरव की बात है। इसीलिए खुल्लास के साथ बोलिए, भारत माता की। और डॉक्टर खान साहब से मैं जय तो क्या करूं, छोटे हैं लेकिन संघर्ष की बात करता हूं कि डॉक्टर खान इसी तरह संघर्ष करते रहो। डॉक्टर खान संघर्ष करो। बस थोड़े हैं खान साहब आए सब हैं, अरे दोबारा समझ जाएंगे। अच्छा मैं देखता हूं, फिर से समझता हूं। डॉक्टर खान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात सही, आपका आइडिया सही। बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में अपने माता पिता की जय। बहुत